बवासीर यानी पाइल्स, इस बीमारी से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रूटीन में सिट्स बाथ लीजिए। सिट्स बाथ का मतलब ये है कि आपको एक टब में पानी गर्म करना है और उसमें बैठ जाना है। आपका जो एनल एरिया है यानी जो पॉटी वाली जगह है उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक सेक देना है। ऐसा करने से वहाँ की जो इरिटेशन है, जो खारिश है और जो सूजन है वो कम होने लगेगी। इसके बाद आपको उस जगह पर हल्का नारियल का तेल लगा लेना है। लेट्रिन जाने से पहले और लेट्रिन जाने के बाद आपको उस जगह में नारियल का तेल जरूर लगाना है, उस जगह को नरम रखना है। दूसरा, देखिए पाइल्स की जो जड़ है वो है कब्ज। अगर आप खुद को कब्ज ना होने दें तो भी आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में बहुत आसानी होगी। अब आपको कब्ज ना हो इसके लिए आपको रोज रात को 2 अंजीर आपको पानी में भिगो देनी है और सुबह ये अंजीर खानी है। ये आपकी कब्ज को दूर करने में मदद करेगी। दूसरा, आप अपने खाने में गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कब्ज को दूर करता है। तीसरा, आप इसबगोल का बुरादा इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, आप त्रिफला चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कब्ज को दूर करने में बहुत मददगार रहता है। कोशिश कीजिए कि आप अपने पानी का इंटेक बढ़ाइए। कई लोग पानी बहुत कम पीते हैं, इस वजह से भी कब्ज रहती है, तो पानी जो है आपको थोड़ा ज़्यादा पीना है ताकि कब्ज ना हो। अपने खाने में आपको फाइबरस फूड ज़्यादा बढ़ाना है जिनमें रेशा ज़्यादा होता है, जैसे फल हैं और सब्जियां हैं। इनमें भी खासकर पपीता, अमरूद और सेब, ये तीनों चीज़ें ज़्यादा खानी है। ये आपकी कब्ज को दूर करने में आपकी मदद करेगी। इसके साथ साथ आप अपने खाने में हरड़ का मुरब्बा भी जोड़ सकते हैं, ये भी कब्ज को दूर करने में मदद करता है। आपको अपने खाने से मिर्च मसाले कम करने हैं। अगर आप मिर्च मसाले ज़्यादा खाएंगे तो भी आपको कब्ज ज़्यादा होगी और उसकी वजह से आपको एनल एरिया में जलन और इरिटेशन ज़्यादा होगी, ये भी आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम को बढ़ाएगी। इसलिए बहुत मिर्च मसाला वाले खाना, बहुत चटपटा खाना आपको नहीं खाना है। जो भी बाहर की पैक्ड फूड आते हैं और खासकर मैदे की बनी चीज़ें हैं वो भी आपको नहीं खानी है, क्योंकि ये भी कब्ज करती हैं। आपको अपने खाने में कोशिश करनी है कि जो ताज़ी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां और फल आपको अपने खाने में ज़्यादा रखने हैं। कोशिश कीजिए कि आप रूटीन में साइकिलिंग या सैर भी करें, क्योंकि जब आप सैर करेंगे तो आपको कब्ज नहीं रहेगी। तीसरी चीज, आपको बहुत देर तक किसी एक आसन में या एक पोस्चर में नहीं बैठना है। कई लोग बहुत देर तक लॉन्ग सिटिंग पोस्चर में बैठे रहते हैं और बड़े हार्ड सरफेस पे बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी एनल एरिया पर प्रेशर क्रिएट होने लगता है और उसकी वजह से पाइल्स डेवलप हो जाती है। यानी अगर आप कुर्सी पर भी बैठते हैं तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 या 7 मिनट आप कुर्सी से उठ जाएं और उसके बाद चाहे दोबारा बैठ जाएं। इससे होगा ये कि वहाँ का जो एरिया का जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा और ये भी जो पाइल्स की ग्रोथ है उसको होने से रोक देता है। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि आपने नॉन वेजिटेरियन डाइट, जैसे नॉन वेज है, मटन है, फिश है, एग्स हैं, ये चीज़ें आपको अपनी डाइट से कम खानी है, तो भी आपको पाइल्स से इजात में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कभी किसी दिन आपको मोशन नहीं आता है, मतलब आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आपने ओवर स्ट्रेनिंग नहीं करनी है। कई बार लोग बहुत ज़्यादा जोर लगाने लग जाते हैं तो उसकी वजह से भी पाइल्स बनने लग जाती हैं। तो कोशिश करनी है, अगर आपको सुबह आपका पेट साफ नहीं हुआ है तो आपका दोपहर तक हो जाएगा या शाम तक हो जाएगा। तो इस तरह आपने पानी का इंटेक बढ़ा लेना है, लेकिन ज़बरदस्ती आपको पॉटी करने की कोशिश नहीं करनी है, जिसे कहते हैं ओवर स्ट्रेनिंग नहीं करनी है। ओवर स्ट्रेनिंग से भी पाइल्स हो जाता है। इसके अलावा अधारणीय वेग आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपको पॉटी का प्रेशर है तो उस समय आपने उसको रोकना नहीं है। ऐसा करने से भी जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, उसकी वजह से भी पाइल्स डेवलप हो जाता है। इसलिए जब आपको फीलिंग ऑफ इवैक्यूएशन आ रही है, जब आपको पॉटी आ रही है, तो आपको ज़रूर जाना है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको ध्यान में रखेंगे तो आपको ज़रूर पाइल्स की जो परेशानी है उससे बाहर निकलने में मदद मिलेगी। देखिए, पाइल्स की 4 स्टेजेस रहती हैं और जो ऑपरेशन की स्टेज है वो चौथी स्टेज में होती है। यानी शुरू की जो 3 स्टेजेस है वो बहुत इजीली आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत अच्छे ढंग से मैनेज हो जाती है। और अगर आप सर्जरी भी कराते हैं तो भी कई बार इसका रिलैप्स होता है, यानी ये दोबारा भी हो जाती है। तो आपको अपने लाइफस्टाइल्स में ही बहुत सारे बदलाव करने चाहिए ताकि आप इस पाइल्स की परेशानी से बाहर निकल सकें। आप आयुर्वेदिक दवाई के लिए किसी भी नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आयुर्वेदिक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, वो आपके ज़रूर इस प्रॉब्लम से निकलने में मदद करेंगे। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ पाइल्स की बीमारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आप बहुत इजीली इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं।
और कोशिश कीजिए कि आप अगर आयुर्वेदिक दवाई लेना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेदिक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लीजिए, बाहर की किसी पंसारी से या क्वैक से या झोला छाप व्यक्ति से दवाई ना लें, क्योंकि उससे होता यह है कि ना तो आपको आराम आता है, आपके पैसे की बर्बादी होती है और आयुर्वेद की बदनामी होती है। इसलिए किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप दवाई लीजिए, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। और किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और आने वाले समय में भी आयुर्वेद के संबंध में बहुत सारी वीडियो शेयर की जाएंगी। धन्यवाद।